हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकिपीडिया। माय नेम इज सनी भोसले। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टूडेंट्स आपका। और ये खास सीरीज चल रही है जिसमें एज यू ऑल नो आपकी 41 पोस्टें आउट हो चुकी है एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की। उसी से रिलेटेड हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, जिसमें हम अभी प्रीवियस ईयर पेपर्स पे हमारा फोकस है और इसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग का पार्ट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने लगे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के हम 2023 का पेपर कर चुके हैं। ठीक है, 2021 का भी कुछ डिस्कशन हुआ था और 2019 का पेपर आज हम करने लगे हैं। दीज आर लेटेस्ट पेपर, ये लेटेस्ट पेपर ही है हमारे पास। तो स्टूडेंट ये अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ है आपके पास। क्लियर, वी हैव अ कोर्स, हमारे पास भी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है बहुत ही कम कॉस्ट पे। उसके बारे में बताऊंगा वीडियो के एंड में, आप चूज कर सकते हैं। और क्वालिटी मिल रही है आपको बहुत अच्छी, वहां पे डेमो लेक्चर्स में सब कुछ मिलेगा, बट हम इसको बताएंगे लेक्चर के एंड में। अभी हम क्या करेंगे, फोकस कर रहे हैं एग्जाम पेपर पे किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। आज हम रीजनिंग प्लस क्वांट इसके मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डाउट हो तो 9517771651 एंड नंबर इज 7837773651। इन दोनों नंबर पर स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अभी के भी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उसको हम इजीली हैंडल करेंगे। देखिए कैसे। द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी इंक्रीजिंग एवरी मंथ बाय 4%, हर मंथ 4% से बढ़ रही है। इफ हिज सैलरी इन अगस्त वाज 6330, कि अगस्त में 6330 है, देन व्हाट वुड बी हिज अप्रॉक्सीमेट सैलरी इन मंथ ऑफ अक्टूबर ऑफ द सेम ईयर। 2 महीने की बात है। देखो मुझे क्या दिया हुआ, ये अगस्त में कितनी है, अगस्त में है 6300। ठीक है, अगस्त में 6300 है। ठीक है, ठीक है, तो देखो अगस्त में 6300, तो सितंबर में क्या होगा, मतलब इसका 4% बढ़ा दो इंटू ऑफ 4/100, ये कितना हो गया 6300 इंटू 4 करो, 6 चौका 24। ठीक है, और 4 थे 12, 252 हो गया। यानी 6300 प्लस 252, 5256, 6552 हो गया। कितने साल के बाद, मतलब 1 महीने के बाद। अगर मैं अक्टूबर की बात करूं, ये कितना होगा 6552 इंटू ऑफ 4/100। देखो अप्रोक्सीमेटली बताना हमें, तो अगर देखो इसको मैं करता हूं, ये हो गया 65.52 इंटू 4, यानी 65 प्लस 0.52 इंटू 4। 65 गुना 4 कितना हुआ, देखो 6 चौका 24, 5 260 प्लस 0.5 इंटू 4 2 हुआ, तो 262 और ऐड कर दो इसके अंदर, तो 6552 प्लस 262 ऐड करो 4, तो 6814। अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन नंबर सी मेरे पास आंसर आएगा। ऑप्शन काफी क्लोज थे इसमें, तो दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एसएससी एसएससी में भी, इसके पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका, सेम डिटो क्वेश्चन था। क्या दिया है, a merchant has 1000 kg of sugar, part of which he sells at 8% profit and rest at 18% profit. He gains 14% on the whole. The quantity sold at 18% profit is, बताओ the quantity sold at 18% profit is, बताइए कितना आंसर होगा। देखो इसका मतलब मेरे पास 2 पार्ट हैं, पार्ट ए प्लस ऑफ पार्ट बी, और दोनों टोटल मिला के कितना दिया 1000 kg दिया हुआ, दोनों को मिला के मेरे पास 1000 kg दिया हुआ। ठीक है, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 8% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 18%, तो कुछ को वो बेच रहा है 8% के प्रॉफिट पर, कुछ को बेच रहा है 18% के प्रॉफिट में, और अल्टीमेटली कितना चाहिए 14%। तो पार्ट मेरा ए हो गया, ये जा रहा है 8% के प्रॉफिट में,
पार्ट मेरा बी हो गया, ये जा रहा 18% के प्रॉफिट पे, और अल्टीमेटली मुझे चाहिए 14% का प्रॉफिट। माइनस करो, 18% माइनस 14%, यानी कितना हो गया मेरे पास 4%। ये कितना हो गया 14% माइनस ऑफ 8%, दैट इज 6%। तो ये कितना आ गया 2:3। देखो ये किसका रेशो आया, देखो प्रॉफिट कैसे होगा, रुपीज पर केजी में होगा। जब आप एलिगेशन लगाते हैं तो रेशो किस चीज की आता है वो पता होना चाहिए, ये पर केजी ये रेशो इसकी आएगी। यानी अगर मैं ए रेशो बी लगाता हूं वो कितना आएगा मेरे पास 2:3। यानी ए की क्वांटिटी 2 पार्ट है और बी की क्वांटिटी 3 पार्ट है, तो टोटल कितना हो गया 5 पार्ट। टोटल क्या हो गया मेरे पास 5 पार्ट। तो क्या बोलूंगा इसे मैं 2 + 3, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 1000, 5 की वैल्यू कितनी है 1000, एक की वैल्यू कितनी है 200, 2 की वैल्यू कितनी होगी इंटू 200 एंड 400, इसको करो 200 टाइम्स, कितना हो गया 600। क्या पूछ रहा है मुझसे ए के बी, मुझसे पूछ रहा है 18%, 18% वाला 3 है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 600 kg इज द राइट आंसर। जल्दी से करिए। चलिए होपफुली ये क्वेश्चन समझ आ गया को 2019 आपका एक्साइज एग्जाम का है। चलिए नेक्स्ट इज अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 944 इन 3 years एंड टू 1040 इन 5 years। मतलब 3 साल के बाद प्रिंसिपल हो जाता है 944 और 5 साल के बाद हो जाता है मेरे पास 1040, 1040। ईच सम बीइंग इन्वेस्टेड द सेम सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल वाज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट के सबसे बेसिक लॉजिकल कहूं मैं नॉर्मल क्वेश्चंस में से एक है। देखो मुझे प्रिंसिपल दिया है और ये बोला गया 3 years के बाद ये 944 हो जाता है, ठीक है, एंड 1040 इन 5 years, और इसके 2 साल के बाद, यानी टोटल अगर प्रिंसिपल शुरू से देखूं मैं कितना, टोटल 5 years के बाद ये कितना हो जाता है 1040, ठीक है। ईच सम इन्वेस्टेड एट सेम सिंपल इंटरेस्ट, और सेम सिंपल इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो अगर देखो सिंपल इंटरेस्ट का सबसे अच्छी बात क्या है, सिंपल इंटरेस्ट की सबसे अच्छी बात है सेम थ्रू आउट रहता है, सेम हर टाइम सेम रहता है, सेम रहता है थ्रू आउट। आज देख लो, कल देख लो, परसों देख लो, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का सेम रहेगा, हर साल का सेम मिलेगा। तो यहां भी अगर मैं 2 साल की बात करूं, यहां से यहां 2 year सिंपल इंटरेस्ट स्टूडेंट्स में कितना मिलेगा 1040 माइनस ऑफ 944, ठीक है। ये कितना हो गया देखो 44 56 या 96 हो गया, यानी 2 ईयर का कितना मिल रहा है 96। तो 1 ईयर का कितना मिलेगा 48 मिलेगा, है ना। अगर यहां पे 2 साल का इंटरेस्ट था तो यहां पे कितना साल का मिल रहा है 3 साल का, 3 साल का कितना है 3 into ऑफ 48 कितना हो गए 120 और 24 144 माइनस 144 करेंगे तो कितना आ जाएगा 800 आ गया। यही पूछे है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल पूछा है ना, 800 इज द राइट आंसर। बताओ क्या मुश्किल था। देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में होता क्या है, अगर यही कंपाउंड होता तब दिक्कत हो जाती, अगर यही मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है मेरे पास। समझो इस चीज को, ठीक है। देखो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दो अलग अलग टर्म्स हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये रहता है सेम, ये होता है आपके पास इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कि भाई इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है तो वो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए A cat takes 5 leaps for every 4 leaps of a dog, but 3 leaps of the dog were equal to 4 leaps of the cat. What was the ratio of speed of the cat that of the dog? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर बहुत आसान क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से।
ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रपोर्शन से क्वेश्चन है। करिए जरा इसका, देखिए एक बार। देखो क्या दिया है, कैट टेक्स 5 लीव्स फॉर एवरी 4 लीव्स फॉर डॉग, और बट 3 लीव्स फॉर डॉग। मतलब अगर मैं बात करूं, क्या दिया, 4 लीव्स ऑफ कैट इज इक्वल टू 3 लीव्स ऑफ डॉग। ये दिया, ये दिया नहीं दिया। अब क्या करना है इसको, तो 1 लीफ ऑफ कैट, 1 लीफ ऑफ कैट इज इक्वल टू 3/4 लीफ ऑफ डॉग। ये बेसिकली मेरे पास मेरी करंट सिचुएशन सिनेरियो आ गई। ठीक है, ये मेरे पास करंट सिनेरियो आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, देखो अब देखो, अगर मैं स्पीड्स की बात करूं, कैट एंड डॉग, ठीक है, 5 कैट की है, डॉग की क्या 4। लीप्स की बात करूं, अगर कैट का एक लीप है तो इसका 4 है, मतलब 5 इंटू 3/4 कर दो, रेशो 4 हो गया। ये कितना हो गया, 15/4 रेशो 4, 15 रेशो कितना हो गया, 16 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्लियर, लाइक शेयर सब्सक्राइब चलने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलिए, लेट अस मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, रीजनिंग तो लग रहा है मुझे सारा क्वांटी लग रहा है जी। द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ इंदू एंड गुरप्रीत इज 3:8 respectively. After 8 years, Indu's age will be 20 years. What was Gurpreet age 5 years ago? ट्राई करें क्वेश्चन को, प्लीज ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को आप। ये जिससे क्वेश्चन है, देखिए, द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ इंदू एंड गुरप्रीत। एक इंदू है, एक है गुरप्रीत, ठीक है। इनकी एज का रेशो कितना दिया है, 3 के रेशो 8 के। देखो एजेस में ना डबल कंपैरिजन वाले क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं एज कंपेयर टू दिस, ये तो बहुत आसान है। आफ्टर 8 इयर्स इंदूज एज विल बी 20 इयर्स। देखो अगर आफ्टर 8 इयर्स की बात करूं, इंदूज एज कितनी होनी चाहिए, क्या 3 के प्लस 8 होनी चाहिए। कुछ सोच के देखो, सिंपल सिनेरियो, 3 के प्लस 8, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने दिए मुझे, ये 20। 3 के प्लस 8 कितना हो गया, 20। 3 के इज इक्वल टू 20 माइनस ऑफ 8, 3 के इज इक्वल टू 12। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 4। अगर के की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई तो मुझसे क्या पूछ रहा है, गुरप्रीत एज 5 ईयर्स अगो। तो पहले गुरप्रीत का बिग एज निकाल लो, गुरप्रीत प्रेजेंट एज कितने होगी स्टूडेंट्स, 4 गुना 8 32 एज। बट वो कब की पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं 5 ईयर्स अगो, तो 32 माइनस 5 27। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। क्या मुश्किल है बताओ इसमें, नोट कीजिए इसको जरा, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए, होपफुली क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैन वो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, करिए ट्राई इसको जरा। चलो स्टूडेंट्स, लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। चलिए देखें जरा,
क्या दिया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड टू डू अ वर्क इन द proportion ऑफ 3:1, 3:2:1, and their wages are in the ratio 5:3:2. When 90 men are employed, total daily wages of all amount to 10350. Find the daily wages of one man. करिए, how will you do this question? सबसे पहले अटेम्प्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप? देखो, मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, मैन है, वुमेन है एंड चाइल्ड है, ठीक है। क्या दिया मुझे? वर्क इन प्रपोर्शन। अगर वर्क की मैं बात करूं, किस रेशो में? 3:2 एंड 3:1 में है, ठीक है। एंड वेजेस आर इन, देखो अगर मैं वर्क की बात करूं, वेजेस किस रेशो में है? 5 के 3 के 2 के, ऐसे बोल सकते हैं। तो टोटल कितना हुआ मेरे पास? टोटल कितना हुआ देखो, 15 के 6 के एंड 2 के, ये हुआ नहीं हुआ? टोटल अमाउंट कितना दिया मुझे? टोटल अमाउंट बड़ा, हाउ मच अमाउंट में? टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट 0350, क्लियर है। तो मेरे पास 23 के की वैल्यू कितनी है? 10350, देखो 23 गुना 4 92 115, ठीक है। 450 भी के की वैल्यू। अगर के की वैल्यू, टोटल मैन कितने हैं भाई? टोटल अमाउंट जो मैन के पास है, टोटल अमाउंट जो मैन के पास है कितना है? 15 के, यानी कितना? 15 उन्हें 450, यानी अगर मैं बेसिकली बात करूं 90 मैन के पास भी इतना ही होगा। सिंपल सिंपल, जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं उनको बिल्कुल आराम से करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। ये कितना है? 5, 15 गुना 5 कितना हुआ? 75, ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो नंबर इज 951777 1651। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट इसको। चलिए, नेक्स्ट इज, a man decided to travel 80 kilometer in 8 hours, partially by foot and partially on a bicycle. If his speed on foot is 8 kilometer per hour and bicycle is 16 kilometer per hour, what distance would he travel on foot? तो पैर से कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, ये बताना आपने। ट्राई कीजिए, इजी है। इसके बाद के जो अगले 3 क्वेश्चन है वो वेरियस एग्जाम्स के क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, a man decided to travel 80 किलोमीटर in 8 hours, यानी टोटल टाइम कितना है? 8 आवर्स। यानी अगर मैं फुट की बात करूं, फुट से चला जो प्लस बाइक साइकिल से चला, टोटल कितना है? 8 आवर्स आ गया। टाइम ऑफ फुट प्लस टाइम ऑफ बाइसाइकिल, यानी डिस्टेंस ऑफ फुट अपॉन स्पीड ऑफ फुट प्लस डिस्टेंस ऑफ बाइसाइकिल अपॉन स्पीड ऑफ बाइसाइकिल, ये कितना आ गया मेरे पास? 8 आवर्स आ गया टोटल, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस कितना है, सपोज करो टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास? 80 किलोमीटर। अगर मैंने माना भाई फुट से मैं के चल रहा हूं, स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ फुट इज 8 किलोमीटर पर आवर, प्लस ये कितना आएगा? 80 माइनस के अपॉन दूसरा कितना है? 16, इसके तो कितना आ गया? 8 आवर्स आ गया, ठीक है। तो इसको जरा एलसीएम लीजिए, 16 2 टाइम्स ऑफ के प्लस 80 माइनस के, इसके लोग कितना? 8 आ गया। सो 2k प्लस 80 माइनस के इज इक्वल टू कितना? 16 गुना 8 आ गया। ये कितना आ गया? k प्लस 80 इज इक्वल टू 16, 128। सो k कितना आ गया? 128 माइनस ऑफ 80,
48। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मुझे क्या पूछा, 40 पूछा हुआ, इसलिए मैंने फुट को पहले लिया था। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए इसको जरा। चलिए, इन अ पर्टिकुलर रेस, ये अलग क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन है थोड़े से, बट इंपॉर्टेंट है। रेस ऑफ 4800 मीटर, ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर प्रति घंटे एंड 54 किलोमीटर प्रति आवर्स। व्हेन विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक इफ दे आर रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन? ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। चलिए देखो, 4800 मीटर है, ऐसे है, टोटली 4800 मीटर का ट्रैक है। इस पॉइंट से चलता है ए ऐसे, और यहां चलता है बी, मतलब ऐसे चल रहे हैं वो। आपने बताना पहली बार कहां मिलेंगे, मतलब कितनी देर बाद मिलेंगे, ये बताना आपने। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब अगर मैं स्पीड ऑफ ए की बात करूं, कितने दिए मुझे, 36 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बी कितने दिए, 54 किलोमीटर पर आवर, ये दिए। व्हेन दे विल मीट, देखो ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, इसको ऐसे लेके चलो कि प्लेन एरिया में चल रहा हूं, उनके बीच का डिस्टेंस कितना, 4800, ऐसे 4800 मीटर इनके बीच का डिफरेंस। ए आ गया और ये कितना आ गया, बी आ गया। क्लियर, अब ध्यान से बात सुनो। अगर मैं बात कर रहा हूं 4800, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, एक ही 36, एक ही 54, और एक किलोमीटर पर आवर में, तो उसको मीटर पर सेकंड में कर रहा हूं, 5/10 इंटू इट्स टाइम। ठीक है, तो 4800 is equal to 90 into of 5/10 into of, देखो 18×5 आ गया। ठीक है, 5 9 45, 5 6 30, और फिर काटो इसे, कितने पे आ गए, ये गलत तो नहीं काटते, 18×5 5 5 9 45, 5 6 30, और अगर इसको फिर काटेंगे तो कितना आ गया, देखो 5 192। हाँ ठीक है, 192 सेकंड्स आ गया ऑप्शन नंबर। मुझे लगा शायद गलत कैलकुलेशन हुई है। नोट कीजिए इसको जरा प्लीज एक बार। चलिए नेक्स्ट इज, देखो पाइप एंड सिस्टम से अलग सा क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, pipe A can fill a cylinder in 6 hours. Pipe B can fill it in 8 hours. Both the pipes are opened and after 2 hours, pipe A is closed. How much time will B take to fill the remaining part of the tank? देखो टाइम ऑफ ए कितना दिया मुझे, 6 आवर्स। टाइम ऑफ बी कितना दिया मुझे, 8 आवर्स। ठीक है, तो मैं इसका एलसीएम ले लूं, 24 यूनिट्स ले लूं, मतलब जो मेरी टंकी है वो 24 लीटर की, ऐसा बोल सकते हैं उसे हम। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई, 4, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई, 3। इसका मतलब 1 घंटे में ए जो काम कर रहा है वो 4 कर रहा है, बी कितना कर रहा है, 3। तो 1 आवर में मैं ए प्लस अगर बी की बात करूं वो कितना काम करेंगे, 7। तो सिंपल सी बात है, 2 आवर में कितना करेंगे ए प्लस बी, 14 कर देंगे। रिमेनिंग कितना बचा काम, रिमेनिंग वर्क कितना बचा स्टूडेंट मेरे पास, 24 माइनस ऑफ 14, 10 बचा। ठीक है, इसका मतलब ये रिमेनिंग वर्क करना है किसको, अब रिमेनिंग ए तो छोड़ के चला गया, टाइम ऑफ बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी, 10 इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी, एफिशिएंसी ऑफ बी इज 3, तो 10/3 कितना होता है मेरा, 3 1/3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, अगर मैं कहूँ आज की क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस में से है तो गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए करिए इसको जरा।
चलिए स्टूडेंट देखो, आफ्टर ऑफरिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट आ टॉय विद द मार्क प्राइस ऑफ 150। देखो सबसे पहले होता है मेरे पास कॉस्ट प्राइस, फिर मैं लगाता हूं एमआरपी, फिर एमआरपी पे लगा डिस्काउंट, फिर बनता है मेरे पास सेलिंग प्राइस। ये अगर आपको पता नहीं है तो पता होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के केस में, ठीक है। देखो सबसे पहले एमआरपी दिया है, कितना दिया 150, ठीक है। एमआरपी कितना दिया 150। पहले डिस्काउंट D1 कितना दिया मुझे, D1 दिया मुझे 12.5%। देखो या तो आप इसको परसेंटेज से कर लो या दिमाग से करो थोड़ा सा। कैसे, देखो 150 होगा ये, इसका 12.5% कितना होगा 12.5 होगा, इसका 12.5 मतलब ये इसका आधा है तो इसका भी आधा कर दो 6.25, यानी ये कितना हो गया 18 पॉइंट। पहला डिस्काउंट हो गया मेरा 18.75 का माइनस 18.75। देखो माइनस करो, अगर मैं लॉजिकली देखूं पहले 150 में से 18 माइनस करो 132, 132 में से 0.75 माइनस करो 131.75। क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट आपको पता चल चुका। अब D2 देखो जरा, इस पर डिस्काउंट 2 लगना है। क्या लगना है डिस्काउंट 2, यानी कितना हो जाए 105। पहले तो 105 और 131 का डिफरेंस निकालो। कैसे निकालोगे, 105 है, ये कितना 131.75। मैंने एक इंटरमीडिएट पॉइंट ढूंढ लिया 110, यानी 110 के लिए 5 और 110 से जब 31.5 पे जाऊंगा कितना आएगा प्लस 21.75, तो इनका डिफरेंस कितना है 26 पॉइंट। बिल्कुल सिंपल। और सर यहाँ 25 आएगा, 75 नहीं 25 आएगा यहाँ, माइनस ये है ना 7525 2525 और यहाँ भी 25। क्लियर, सिंपल। तो क्या बोल रहा है वो 26.25 का डिस्काउंट 131.25 इंटू ऑफ 100%। देखो सिंपल सी बात, आपको दिखनी चाहिए ये चीजें जो मैं दिखा रहा हूं। ये नंबर क्या है मेरा, बेसिकली ये नंबर है मेरा 25, प्लस 1.25 और ये कितना है 125 प्लस 6.25 इंटू ऑफ 100%। 25 से काटेंगे इधर 1 प्लस 0.05 1.05 25 पंजा 125, देखो 625 अगर मैं 100 करके इसको 25 से काटता हूं 0.25, तो ये कितना आ गया 1.05 डिवाइडेड बाय 5.25 इंटू ऑफ 100%। 5 टाइम्स जाएगा, ये कितने में कटेगा 20 पे। इजी, दिमाग लगाओगे ना अपने आप कैलकुलेशन मिनिमाइज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। क्लियर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको कोर्स के बारे में बता देता हूँ, डिटेल बता देता हूँ थोड़ी सी कोर्स की, ठीक है। चलिए तो एग्जाम करेंगे, वी आर प्रिपेयर फॉर आपका जो एग्जाम आया अभी भी, ठीक है। वीडियो कोर्सेस देखिए, एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज एंड कस्टम, आपका जो एक्साइज एंड टैक्सेशन सॉरी आया है टोटल, ठीक है। सिर्फ ये 6500 का कोर्स रहने वाला है, ठीक है। आपके पास देखो 1 2 3 4 5 डेमो लेक्चर दिए गए हैं। देखो क्या क्या मिल रहा है, 8 लेक्चर पंजाब जीके के, 57 लेक्चर आपके एप्टीट्यूड के, 29 लॉजिकल के, 32 इंग्लिश के, 48 जनरल स्टडीज के और 13 टैक्सेशन के, और आपके पास इंडस्ट्रियल प्रपोर्शन के 14 लेक्चर यहाँ मिलने वाले हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए। कोई डाउट हो तो नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, नंबर्स ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो के कमेंट में भी बता सकते हैं अगर कोई दिक्कत होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।